Good morning, students. As you know that we are doing integration, in which previous class we have completed the first form, which was complete in the square form. तो एक बार फिर मैं रिवाइड करा देता हूँ. That was integral of the form dx upon ax square plus bx plus c, or dx upon under root of ax square plus bx plus c, or under root of ax square plus bx plus c dx. ठीक है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म है अलग अलग. ये था, इसका वर्किंग रूल क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो इसका वर्किंग रूल था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हम किसी भी स्क्वायर को कंप्लीट करके और तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. और फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फॉर्मूले उसके अंदर लगे हुए थे. ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें 9 फॉर्मूलेस थे, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हैं. चलो एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं. तो दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9, थर्ड पार्ट. दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा अंडर रूट में. बट इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या वर्किंग रूल है कि मैं इसमें से 5 कॉमन लेता हूं. 5 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x. ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 5 बार dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x. अब क्या वर्किंग रूल था? x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो. x का कोएफिशिएंट क्या है इसमें? 2/5. इसका हाफ कितना है? इसका हाफ इज 1/5. 1/5 का स्क्वायर कितना है? 1/25. तो 1/25 आप ऐड करोगे और माइनस 1/5, उसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो दिस बिकम्स 1 अपॉन रूट 5 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 टू द होल स्क्वायर है. देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b टू द होल स्क्वायर, और माइनस 1/5 टू द स्क्वायर. तो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज लॉग ऑफ x प्लस x के लिए क्या है? यही है, प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो इसको आपने सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक दिया था, मगर कुछ इसमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जिसमें आप लोग जो है डाउट हो सकता है आपको. तो इसमें एक्सरसाइज 7.4 what is that? Exercise 7.4 is integration of 3x square over x6 plus 1 x to the power 6 plus 1 dx. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर ओवर x क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर dx. अब इसमें क्या करूंगा, मैं x क्यूब को t लेट कर लेता हूं. ठीक है, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt. तो 3x स्क्वायर dx की जगह dt आ गया हमारे पास, dt आ गया, और t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c. तो tan इनवर्स t क्या है हमारे पास? x क्यूब प्लस c. तो दैट्स द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज. नाउ सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं. व्हाट इज सेकेंड पार्ट? Second is
सेकेंड क्वेश्चन इज dx ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन सकता है, मगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए, या इस तरह से हम x उसको अज्यूम कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव 1 हो, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग रूल इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो dx अपॉन 4 टेक एज कॉमन 1/4 प्लस x²। 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो दिस बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/2 टू द स्क्वायर और प्लस x²। तो 1 अपॉन a² प्लस x², तो 1 अपॉन ये हो जाता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, तो आपने इतना ही छोड़ देना है इसको। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे क्वेश्चंस पहले वाले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो अदरवाइज जो है आगे प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होगा तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्या है हमारे पास, दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x² और प्लस 1। अब देखो इसको x² प्लस a² बना सकते हैं हम, बट एक चीज ध्यान रखना, जो नॉर्मली जो है कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से, कि हम इसको x मान लेते हैं बट इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, इसका डेरिवेटिव -1 है, तो -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि लेट 2 माइनस एक्स को t ले लिया आपने, तो माइनस dx इजकल टू dt, तो dx इजकल टू माइनस dt, तो दिस बिकम्स dx की जगह माइनस dt रख दो अपॉन दिस इज t² प्लस 1², तो 1 अपॉन x² प्लस a², तो माइनस बाहर कर दो, तो क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। तो आपके पास क्या है माइनस लॉग ऑफ x के लिए, तो हमारे पास क्या है 2 माइनस t के लिए 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स टू द स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दैट्स इट, आपने इतना ही करके रखना है। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फोर्थ इज this is dx upon under root of 9 minus 25x²। तो मैंने फिर वही बताया कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 25 कॉमन लो, 25 कॉमन लिया तो 9/25 माइनस x² आ गया, तो 1 अपॉन रूट 25 दैट इज 1/5 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3/5 टू द स्क्वायर और माइनस x², तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², तो दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो साइन इनवर्स x अपॉन a के लिए 3/5 और प्लस c, और इट बिकम्स 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। दैट्स इट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ इज 3x अपॉन 1 प्लस 2x4। अब इसमें देखो आप, इसमें डेरिवेटिव, इसमें x है आपके पास, तो इसमें आप डेरिवेटिव कर लो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज 3x अपॉन 1 प्लस 2x² टू द स्क्वायर dx। x² को t लेट कर लेता हूं, तो 2x dx इजकल टू dt, तो x dx इजकल टू 1/2 dt। तो x dx के लिए देखो, x dx के लिए 1/2 dt लिख देता हूं, 3 बाहर कर दो, 1/2 dt मैं इसके लिए लिख देता हूं, और 1 प्लस ये बन जाएगा 2t²। ठीक है, अब इस दिस कैन बी रिटन एज 3/2 dt अपॉन 1 प्लस 2t²। फिर मैंने आपको बताया था कि जो है t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए x² प्लस a² बनाने के लिए, तो क्या करूंगा 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 3/2 इंटू 1/2 आपने कॉमन लिया, तो dt अपॉन 1/2 और प्लस t²। ठीक है, तो दिस इज 3/4 dt अपॉन 1 अपॉन रूट 2 टू द स्क्वायर और प्लस t²।
तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो दिस इज ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के लिए टी है, अपॉन ए के लिए 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी, तो दिस बिकम्स 3 अपॉन 2 रूट 2, रूट 2 से 4 जो है 2 रूट 2 टाइम्स कट जाता है, tan इनवर्स रूट 2 टी प्लस सी, तो 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 टी के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 in which we have x square upon 1 minus x to the power 6 dx. So this can be written as x square over 1 minus x cube to the square dx. अब x cube को आप ले लेंगे t, तो 3x square dx is equal to dt, तो मुझे तो x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर dx is equal to 1/3 dt, तो x स्क्वायर dx को लिख दो आप 1/3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/3 बाहर करो, dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था 1 अपॉन 2a, ये होता है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस नहीं ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो इसमें लगा देते हैं 1/3 और 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a के लिए इसमें 1 है, लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो दिस बिकम्स 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस t के लिए क्या है हमारे पास tx क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, that's it. So it is question number 6. Now we have question number 7. 7 is x minus 1 over x square minus 1 dx. इसको करने के लिए हम इसको सेपरेट कर देते हैं, देखो this can be done as x upon under root of x square minus 1 dx और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसमें देखो आप इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है x है, तो पहले मैं इसको अलग से कर देता हूं, ठीक है, इसको अलग से कर देता हूं, लेट i इज इक्वल टू दिस इज i1 माइनस i2, फर्स्ट इक्वेशन इट इज, नाउ i1 विच इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स बन गए ना, तो इसको मैंने i1 कंसिडर कर लिया, इसको i2 कंसिडर कर लिया, तो अब इसको करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने ले लिया t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो x dx को हम 1/2 dt ले सकते हैं, तो दिस इज x dx इज 1/2 dt, तो 1/2 dt अपॉन ये रूट टी, अब 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी, देखो कैसे 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होता है t टू द पावर माइनस हाफ dt, तो t टू द पावर माइनस हाफ कितना हुआ t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा टी टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2 रूट टी। अब याद रखना आपने कि 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट 2 रूट टी होता है, तो याद रखना आगे से, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट टी, टी के लिए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये तो आपके पास i1 आ गया। अब करते हैं हम i2, तो i2 के तो हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही, दैट इज
वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो दिस वाज I1 एंड दिस इज I2। ये तो I1 है, दिस वाज I1 और ये I2 निकला है। तो फर्स्ट में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट I इजकल टू, I किसको माना था हमने, इसको माना है, ठीक है। तो I इजकल टू I1 माइनस I2, तो I1 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस I2 के लिए लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। अच्छा देखो इन दोनों में कांस्टेंट आ रहा था ना ऐड करते हुए, तो आपने जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों कांस्टेंट की बजाय एक ही कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि अगर आप दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन है जो आपके पास थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सिक्स प्लस ए स्क्वायर, ए सिक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन, देख लिया आपने कि एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर बना देते हैं। आपने एक दो स्टेप पहले ही सोचना है और ए क्यूब का स्क्वायर बना देते हैं। लेट एक्स क्यूब को हम ले लेंगे टी, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 3x स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू 1/3 डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं हम 1/3 डी टी अपॉन ये कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब तुम ये तो कांस्टेंट है, आप ए क्यूब हो चाहे कुछ भी हो तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये दिस बिकम्स 1/3 डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, दिस वाज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये था ना फॉर्मूला। तो आप इसमें लगाओ 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए के लिए ए क्यूब है और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब टी की जगह क्या है हमारे पास, टी एक्स क्यूब था, 1/3 ए क्यूब tan इनवर्स टी के लिए क्या है, एक्स क्यूब अपॉन, दैट्स इट। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question is sec square x upon so this can be written as sec square x let tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx को हम लिखेंगे dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या होता था हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो दिस बिकम्स लॉग टी के लिए क्या है हमारे पास tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये तो कंप्लीट द स्क्वायर वाला है। मैं सीधे जो आपके पास डाउट हो सकता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एक 15 क्वेश्चन बता देता हूं मैं, तो उसके बाद तब हमारा ये वाला टॉपिक ना, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्म बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन का। यस,
अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जो उससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये तो सारे क्वेश्चंस वही है जो जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो 15 में भी ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो पहले मैं इसको उसी फॉर्म में ले जाता हूं, dx अपॉन दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसके x के कोफिशिएंट a प्लस बी इंटू एक्स, इसका हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, इसमें कोफिशिएंट तो 1 है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, तो a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, जो आपने ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और जो आपने सॉरी प्लस ए बी ये है ही, और माइनस जो आपने इसको ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट करो। एक बार फिर समझो कि हमने क्या किया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बन गया, ये dx अपॉन ये फॉर्म बन गई। इसमें हमने x के कोफिशिएंट a प्लस बी था, इसका हाफ a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। मैंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए इसका a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, जो ऐड किया उसी को सेपरेट कर दिया, और a भी तो यहाँ पे था ही, तो प्लस इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, एलसीएम लिया तो 4, ये a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेके ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो तो माइनस 2ab बन जाएगा, जब माइनस हमने कॉमन लिया, अपॉन 2 का होल अपॉन 4 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा देखो, दिस बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 टू द स्क्वायर, और माइनस a माइनस बी बाई 2 टू द स्क्वायर। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है कि लॉग ऑफ एक्स के लिए ये है ना, ये प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस सी। तो दैट्स इट। तो दीज वर ऑफ द टाइप ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वही थे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने थे। अब इसके बाद जो है हम एक और फॉर्म करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स है, तो एक और फॉर्म पहले मैं एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और तब हम इसके इस वाले फॉर्म को भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। We will proceed this exercise in next class as well. Till then, goodbye. Have a nice day.